मैंने कभी भी किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती या हथियार के दम पर पैसे नहीं मांगे। लोग मुझे पैसे देते थे क्योंकि मैं उनके सामने हाथ जोड़कर झूठ बोलता था। जी हाँ, यही कहना था सदी के सबसे बड़े ठग यानी नटवर लाल का। नटवर लाल का नाम ही काफ़ी है। जी हाँ, नटवर लाल का नाम ठगी का पर्यायवाची शब्द है और मुहावरा भी बन गया। 70-80 के दशकों में एक के बाद एक कई ठगी की घटनाओं को अंजाम देकर नटवर लाल भारत का कुख्यात ठग बन गया। कानून की नज़र में नटवर की गतिविधियां भले ही अपराध हों, लेकिन वह इसे एक समाज सेवा मानता था। अपने जीवन काल में करोड़ों रुपयों को ठगने वाले नटवर का कहना था कि वह लोगों से झूठ बोलकर पैसे मांगता है और लोग उसे पैसे दे भी देते हैं। इसमें उसका क्या कसूर? यही नहीं, नटवर लाल का दावा था कि अगर सरकार उसे इजाज़त दे दे तो वह ठगी के माध्यम से भारत का विदेशी कर्ज उतार सकता है और उल्टा विदेशियों को भारत का कर्जदार बना सकता है। हम आपको बताएंगे नटवर लाल के बारे में, जो अपनी ठग बुद्धि की वजह से कई दशकों तक भारत का मोस्ट वांटेड मैन बना रहा। नटवर लाल का वास्तविक नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था और वह पेशे से एक वकील था। उसका जन्म सीवान जिले के बंगरा गांव में हुआ, जो कि अब बिहार में है। अब नटवर लाल यहाँ दंत कथाओं में याद किया जाता है। उसने भारत की कई ऐतिहासिक धरोहरों को बेच दिया। जी हाँ, यह सच है। नटवर लाल ने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन को बेच दिया। यही नहीं, एक बार तो उसने भारत के संसद भवन को भी बेच दिया। नटवर लाल को वेश बदलने में महारत हासिल थी। उसने एक बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फर्जी हस्ताक्षर कर ठगी की थी। नटवर लाल उसके 52 ज्ञान नामों में से एक था। नटवर लाल के 50 से भी ज़्यादा नाम थे और नटवर लाल उसका नाम उन 50 नामों में से एक था। कहा जाता है कि नटवर लाल ने धीरूभाई अंबानी, टाटा और बिरला सहित बहुत उद्योगपतियों को बहुत बड़ी ठगी का शिकार बनाया। यही नहीं, नटवर लाल नकली यानी जाली हस्ताक्षर करने में भी काफ़ी माहिर था। उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली चोरी अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर कर उसके खाते से 1000 रुपये निकाल कर की थी। नटवर लाल पकड़ा गया और उसे 113 साल की सज़ा हो गई। मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शुमार। नटवर लाल ने खिलाफ 8 राज्यों में 100 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। वह अपने जीवन काल में 9 बार गिरफ्तार हुआ, लेकिन प्रत्येक बार किसी न किसी तरह से पुलिस की चंगुल से भाग निकला। अंतिम बार जब वह पुलिस की पकड़ से भागा तब उसकी आयु 84 वर्ष थी। 24 जून 1996 को उसे कानपुर जेल के एम्स अस्पताल में ले जाया जा रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस टीम को चकमा देकर वह भाग निकला। इस घटना के बाद उसे फिर कभी नहीं देखा जा सका। नटवर लाल ने मरने में भी ठगी कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, नटवर लाल ने मरने का नाटक कर भी लोगों से ठगी की। वर्ष 2009 में नटवर लाल के वकील ने उसके खिलाफ दायर 100 मामलों को हटाने की याचिका दायर की थी। उसने दलील दी कि 25 जुलाई 2009 को नटवर लाल मर चुका है, लेकिन उसी वक्त नटवर लाल के भाई का दावा यह आया कि उसकी मौत करीब 13 साल पहले ही हो चुकी है, यानी 1996 में नटवर लाल मर चुका है। नटवर लाल आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के बावजूद भी काफ़ी लोगों के लिए एक प्रशंसा का विषय है। इतनी सारी वारदातों को अंजाम देने के बाद नटवर लाल के फैंस की संख्या कम नहीं थी। बिहार में उसके गांव के लोगों की मांग थी कि यहाँ नटवर लाल के नाम का एक स्मारक की स्थापना की जाए। यहाँ लोग मानते हैं कि नटवर लाल एक भला आदमी था और लोगों की मदद करता था। नटवर लाल से प्रभावित होकर कई लोग उसके शागिर्द बने, लेकिन कोई भी उसके शरीक नहीं हुआ। जी हाँ, यह कहानी थी नटवर लाल की। दोस्तों, आप में चाहे जितना भी टैलेंट हो, लेकिन अगर उसका यूज़ आप गलत डायरेक्शन में करते हो तो वो किसी काम का नहीं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको निश्चित ही यहाँ से मदद मिलेगी। धन्यवाद।